कह सकता हूं कि जो फाइनल स्टैंडर्ड है लव का, वो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, और वही परमेश्वर अब आपको और मुझे आज्ञा देते हैं कि हम क्या करें, हम आपस में प्रेम रखें। लेकिन हमारा प्रेम आपस में नहीं हो पाता, उसके पीछे कई कारण हैं, और 2-3 कारणों पर हम आज मनन कर लेंगे। कारण बहुत हैं, लेकिन 1-2 कारणों पर हम मनन कर लेंगे। जो सबसे बड़ा कारण मैं अनुभव करता हूं वो कहीं ना कहीं प्राइड है। ये प्राइड स्पिरिचुअल भी हो सकता है, ये प्राइड सोशल भी हो सकता है, ये प्राइड आपके मेंटल लेवल का भी हो सकता है, आपके फाइनेंशियल लेवल का भी हो सकता है। घमंड जो है वो हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करने से रोक देता है। स्वार्थ जो है वो हमें आपस में, प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि आप आपस में प्रेम रखें। प्रभु ने पतरस से क्या कहा? पतरस, तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य पतरस से, पीटर से कहा, डू यू लव मी? तीसरी बार तो वो एकदम झुंझला गया, कहता, प्रभु आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? ये पतरस क्या कहता है कि मैं अंत तक आपके साथ रहूंगा। तो प्रभु ने इससे मुंह से उगलवा लिया, कन्फर्स करा लिया। कहता मुंह से निकली हुई बात जो है वो कोई मन में सोच रहा था, लेकिन मुंह से बुलवाया प्रभु ने, डू यू लव मी? और 3 बार बुलवा कर परमेश्वर ने उसको एक बड़ी चुनौती दे दी। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे लोगों से प्रेम कर। टेक केयर ऑफ माई शीप। यहां पकड़ लिया प्रभु ने उसको। तो अभी मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं? तो आप हाथ उठा दोगे, भाई पुराने लोग हो। हाँ भाई, करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन अगर मैं आपके ऊपर छोड़ूं कि आप आपस में एक दूसरे से कितना प्रेम करते हो, आप पकड़े जाओगे। बहुत आसान है मुझसे प्रेम करना, क्योंकि मैं आपका पास्टर हूं, मैं आपका धर्मगुरु हूं, मैं आपको 20 साल से परमेश्वर के राज्य में बढ़ा रहा हूं। मैं जाता हूं, बड़ी बड़ी सभाएं होती है, 20-20, 25-25 हजार, 1-1 लाख लोग आते हैं। बहुत आसान है मेरी तरफ केंद्रित होना, लेकिन आपस में प्रेम रखना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की सुधि लेना, यह हम पकड़े जाते हैं। और परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें और अपने घमंड को जो है वो बीच में, स्वार्थ को जो बीच में ना आने दें। और स्वार्थ और घमंड आपको पता कैसे आता है? भौतिकवाद से, मटेरियलिस्टिक चीजों से आप जो है वो अपने अंदर घमंड लेकर आते हैं, योग्यताओं से अपने अंदर घमंड लेकर आते हैं। संसार की चीजें आपको जो है वो घमंडी बनाती हैं, स्वर्गीय चीजें आपको कभी घमंडी नहीं बनाएंगी। जो योग्यताएं परमेश्वर आपको देगा, जो गुण स्वभाव यीशु आपको देगा, उसमें आपको घमंड। घमंड कैसे आएगा? मेरे पास ये वाली गाड़ी है। आप अपने दरवाजे पर महंगी गाड़ी खड़ी कर दीजिए, मैं आपको दावा देता हूं, आप सवेरे उठ के ये देखेंगे कि पड़ोसी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। मैं प्रभु के मंच पर खड़ा हूं, गारंटी देता हूं, अगर आपके घर के आगे BMW खड़ी है तो आपको एक खुशी तो है कि आपने BMW खरीद लिया, ऑडी खरीद ली है, लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी कि कौन देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अभी तक पता नहीं पड़ोसियों को पता चल गया कि नहीं पता चल गया, उनको पता चल जाए। भौतिकवाद जो है वो आपके अंदर घमंड लेकर आता है, स्वार्थ बना देता है, आपको स्वार्थी बना देता है।